साथियों, जिस भारत भूमि की हम सभी संतानें हैं, उस भूमि पर प्रबंधन यानी मैनेजमेंट पर प्राचीन काल से ही बहुत ही गहरा हमारे ऋषियों और मनीषियों का भी चिंतन मनन रहा है। मैनेजमेंट भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग है। मानव को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, किस अवस्था में कौन कौन सी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लेना चाहिए, किस समय किस जिम्मेदारी से हमें मुक्त हो जाना चाहिए, भारतीय चिंतन में यह बहुत ही गंभीरता से यह सब सारी बातें बताई गई हैं, इनकी चर्चा की गई है। बड़ी छोटी छोटी बातों जैसे कब हमें शांत रहना चाहिए, कब हमें क्रोध दिखाना चाहिए, किसी से कब कोई हमें सहायता लेनी चाहिए या फिर कब किसी की हमें मदद करनी चाहिए का भी उल्लेख हमको अपने शास्त्रों में देखने को मिलता है। कारपोरेट सेक्टर से जुड़े अपने अनेक साथियों को मैं देखता हूं तो वे मुझे किसी प्रेशर कुकर की भांति दिखाई देते हैं। बाहर से तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सामान्य, पर अंदर से ऐसे बॉयल हो रहे होते हैं जिसका बस उन्हें ही पता होता है। लगता है कि अब ब्लास्ट हुए कि तब ब्लास्ट हुए। साथियों, हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें इनसे मुक्ति का मार्ग भी सुझाते हैं, बताते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट तक की शिक्षा भी हमारे प्राचीन ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। गीता हमें बताती है कि सम दुख सुखम धीरे सो मृत तत्वयाय कल्पते, यानी असफलता से पैदा हुआ दुख, असफलता जनित दुख या सफलता जनित सुख को समभाव से ग्रहण करने पर ही अभीष्ट सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जो कुछ भी हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जब हमारे ऊपर हम कष्ट की स्थिति में हों अथवा हम सुख की स्थिति में हों, दोनों में हम यदि समान भाव रखते हैं तो हम जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ऐसा समभाव हर परिस्थितियों में हमारे अंदर होना चाहिए। कठिनाइयां और परेशानियां तो जिंदगी में आती जाती रहती हैं। उनसे विचलित होकर सिवाय अपना काम खराब करने के हम और कुछ नहीं करते हैं। इसलिए असफलता और सफलता दोनों ही स्थितियों में समान रहकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति की उन्होंने चर्चा की है। यहां मंत्र शक्ति का अर्थ है ज्ञान, प्रभु शक्ति का अर्थ है बल और धन, और उत्साह शक्ति का अर्थ है इंथुजियाज्म। इनके माध्यम से वह किसी भी संगठन के मुखिया को ज्ञान, बल, धन और उत्साह के साथ काम करने और काम करवाने की शिक्षा देते हैं। महर्षि कौटिल्य की बात मैं कर रहा हूं। इसी तरह लीडरशिप, वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन स्किल और इथिक्स आदि के बारे में भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं, जिनके बारे में भी हम सबको जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छे मैनेजर के गुणों को लेकर हमारे यहां कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधिम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें कोई मंत्र न छिपा हो, कोई ऐसा जड़ या पौधा नहीं है जिसमें कोई औषधि का गुण न हो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई योग्यता न हो। जरूरत है तो किसी एक ऐसे योजक की या मैनेजर की जो इनके गुणों की पहचान कर उनका यथास्थान उपयोग कर सके। इसके लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक ज्ञान के साथ साथ अपने प्राचीन ज्ञान को भी अपने साथ लेकर चलें, यह हमारा आपसे आग्रह है। इससे न केवल आप ज्ञान के मामले में समृद्ध होंगे, बल्कि आप भारतीयता के बोध से भी पूरी तरह से परिपूर्ण होंगे। आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से आपके अंदर पैदा होगा। साथियों,
किसी राष्ट्र की प्रगति में मैनेजमेंट की क्या भूमिका होती है, आप सब इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस पर अधिक बात करने की भी मैं कोई बहुत जरूरत नहीं समझता हूं। देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की कार्य प्रणाली को और अधिक इफेक्टिव बनाने और वहां के कल्चर को शेप देने में मदद करता है। आधुनिक संस्थानों में तो मैनेजमेंट एक बैकबोन की तरह काम करता है। ह्यूमन, फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, सही काम करने से लेकर काम को सही तरीके से करने की कला यानी स्किल मैनेजमेंट का ही यह पार्ट होती है। मैनेजमेंट के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में जिन जिन डिसिप्लिन्स की डिमांड सर्वाधिक है, मैनेजमेंट उनमें से एक है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की संख्या लगातार देश में बढ़ रही है और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं और पुणे में स्थित यह सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और यहां पर उपस्थित आप सभी होनहार स्टूडेंट्स अपने आप में इस बात के प्रमाण हैं। साथियों, हमारे देश के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पिछले कुछ समय में दुनिया के आसमान में बड़े सितारे बनकर उभरे हैं। श्री रघुराम राजन से लेकर केवी कामत और अजय बंगा जैसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की एक लंबी सी श्रृंखला रही है, जिन्होंने न केवल देश का नाम कमाया है बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है, भारत का नाम ऊंचा किया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड मिस्टर अजय बंगा के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। वह एक इंडिया बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और मास्टर कार्ड और जनरल अटलांटिक जैसे ग्लोबल कंपनीज में ऊंचे पदों पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। वह यूएस और इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC के भी चेयरमैन रह चुके हैं। उनके बारे में मैं यहां इतना क्यों बता रहा हूं? उनके माध्यम से मैं यह कहना चाह रहा हूं आप सबसे कि इसी पुणे में पैदा हुआ एक लड़का मैनेजमेंट की स्टडी करके उसमें परफेक्शन हासिल करके दुनिया के ऐसे प्रेस्टिजियस पोस्ट पर पहुंच सकता है जहां पहुंचने के बारे में सोचने के लिए भी एक बार सोचना पड़ता है। इसलिए इस बात की यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं। वह न केवल पुणे को बिलोंग करते थे और मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं, बल्कि मुझे यह जानकर और अच्छा लगा कि वह एक यक्स डिफेंस पर्सनल के बेटे भी रहे। इसलिए जब मुझे बताया गया कि सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज डिफेंस पर्सनल और उनके डिपेंडेंट्स के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन ऑफर कर रहा है, तो यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मुझे जानकारी दी गई कि ऐसे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पूरी करने के बाद अच्छी अच्छी जगहों और पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह निश्चित ही डिफेंस फ्रेटर्निटी के लिए बेहद खुशी की बात है और इसके लिए मैं उन सभी स्टूडेंट्स और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं 2022 से लेकर 2047 तक का जो 25 वर्षों का समय है, उसको हमने अमृतकाल कहा है। अमृतकाल में जिन नए संकल्पों के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें मैनेजमेंट से जुड़े आप जैसे युवाओं की भूमिका और भी अधिक भविष्य में बढ़ने वाली है। पिछले कुछ समय से हमारा देश अभूतपूर्व गति से तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने अनेक एजेंसीज के सर्वे देखे होंगे जो यह बताते हैं कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक के रूप में लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।